साई की बात। बच्चे, तुम्हें ना उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम जानते हो वैसे लोगों को। वैसे लोग हैं तुम्हारे आसपास जो हमेशा काम पड़ने पर ना तुम्हारे पास आते हैं, तुमसे काम निकलवाते हैं और बाद में ना तुम्हें उल्टा सीधा भला बुरा कहते हैं, तुम्हें अपशब्द कहते हैं। तुम ना बहुत सीधे हो, बहुत प्यारे हो। जब भी कोई तुम्हारे पास आता है ना मदद मांगने, तो तुम मना नहीं कर पाते, सबकी मदद कर देते हो। देखो, मैं खुद कहता हूँ कि मदद करो, लेकिन सामने देखा करो कि कौन है जिसकी तुम मदद कर रहे हो। क्या वो मतलबी इंसान है या फिर ज़रूरतमंद है? देखा करो ना। यहाँ तुम्हें समझदारी की बहुत ज़रूरत है, समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम ऐसे लोगों की मदद कर जाते हो, बाद में वही लोग तुम्हें ठेस पहुँचाते हैं, तुम्हें चोट पहुँचाते हैं, है ना। कभी तुम्हारा साथ नहीं देते, कभी तुम्हें समझते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जब उन्हें तुमसे कोई काम होगा ना, तो वो तुम्हारे पास भागे भागे ज़रूर आएंगे। और सुनो, एक बात ज़रूर ध्यान रखना, कभी तुम्हारा मन उदास होना, बहुत दुखी होना, तो हर किसी पर अपना गुस्सा मत निकाला करो। कई लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ना इज्जत दिया करो, प्यार दिया करो, उन्हें बहुत ज़रूरत है इज्जत और प्यार की। तुम ना हर किसी के साथ में एक जैसा मत रहा करो। मानता हूँ कि तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छे लोग नहीं हैं, नकारात्मक लोग बहुत हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे लोग हैं ना, उनके साथ तो कम से कम अच्छे रहो ना। उनको तुम चिल्लाना या उल्टा सीधा कहना ऐसा मत किया करो। तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम्हारी बातें अलग हैं, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम उन लोगों पर अपना गुस्सा निकालोगे जो तुमसे प्यार करते हैं, सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। तुम जिस तरह से मेरी भक्ति कर रहे हो ना, अब तो तुम्हें कुछ मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ तुम्हारे पास वैसे ही पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहते हो ना, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। जो बातें तुम कह पाते हो मुझसे वो भी, और नहीं कह पाते हो ना वो भी, सब तुम्हें मिल जाएगा। और कुछ मेरे बच्चों ने मुझसे अर्जी लगाई थी उनके जीवन साथी के लिए, तो तुम्हारा जीवन साथी भी ज़रूर मिल जाएगा। जैसा चाहते हो, जो चाहते हो वही हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने जब इतना मेरी सेवा की है, इतना मुझसे प्रेम किया, मुझ पर विश्वास रखा, तो मैं वो करूँगा जो तुम चाहते हो, ज़रूर ज़रूर होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत किया करो। और सुनो, अपने दांतों की सफाई रखा करो मेरे बच्चे, नहीं तो आगे चलकर दांतों में दर्द हो सकता है, फिर कल को तुम परेशान हो जाओगे। तो पहले दांतों की सफाई, उसके बाद में कुछ खाया करो। बिना दांत साफ करे ना कुछ भी खाया पिया मत करो, समझ गए ना। और तुम रोज़ सोचते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे, सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन रह जाते हो, नहीं उठ पाते। कभी कुछ कभी कुछ, कभी इतना बेचैन रहते हो रात को कि सो नहीं पाते। तुम ना एक काम किया करो, रात को सोने से पहले ना तुम ना मेरा नाम जाप किया करो, उसके बाद सोया करो। मेरी उदी अपने सिराने रख के सोया करो, फिर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। और फिर तुम सुबह जल्दी समय से उठ पाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे। जैसे तुम्हारा मन करता है ना उठने का, वैसे तुम उठ पाओगे। कभी भी तुम ये मत समझा करो कि तुम हार गए हो, कभी मत समझो। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, और जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है ना, तो कैसा डर मेरे बच्चे, बिल्कुल मत डरो। ये दुनिया जैसी भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारा हाथ थामा है मैंने, यूं ही नहीं थामा। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। तुम्हारे रास्ते मैं बनाऊंगा, और हर रास्ते से तुम गुजरोगे, और बहुत अच्छे से। तुम देख लेना, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। आगे भविष्य की तुम जितनी चिंता करते हो ना, तुम्हारा भविष्य बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बस तुम चलो तो सही। कुछ लोग ना चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से चलो, उनकी तरह सुनो, जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो खाते हैं, जैसे वो करते हैं, तुम उनके हिसाब से चलो। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, तुम्हारा मन अलग है, तुम्हारा काम अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, तो तुम उनके हिसाब से नहीं चल सकते। और इस वजह से ना वो तुम्हें भला बुरा सुनाते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं। तो जाने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तुम ना एक कान से सुना करो, दूसरे कान से निकाल दिया करो, क्योंकि वो हमेशा यही चाहते हैं कि तुम उनके हिसाब से चलो। तो तुम जाने दो ना। इस दुनिया में सबको हक है जीने का, अपने हिसाब से, अपने तौर तरीकों से। तुम दूसरों पर थोप नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी को किसी और पर नहीं थोप सकते, बिल्कुल नहीं। और सुनो, नौकरी के स्थान पर तुम बहुत परेशान हो ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भिड़ा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं तुम्हारे बारे में। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो।
तो एक काम किया करो, जैसे ही अपने दफ्तर पहुंचते हो ना, तभी मन ही मन ना मेरा नाम जाप करते रहा करो। देखना धीरे धीरे कर कर सारा माहौल शांत हो जाएगा और जितने भी लोग तुम्हारे खिलाफ है ना, सब शांत होकर बैठ जाएंगे और तुम्हारे खिलाफ जितनी भी अफवाहें उड़ाई गई है ना, वो सब शांत हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कोई तुम्हें नौकरी से नहीं निकालेगा, तुम्हारी नौकरी तुम्हारे हाथों से नहीं जाएगी। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरा मत करो। मेरे नाम में वो शक्ति है ना कि बड़ी से बड़ी समस्या को तुम बहुत आसानी से हल कर सकते हो। तुम बस हड़बड़ाहट में ना भूल जाते हो कि साईं है। साईं साईं जाप किया करो, फिर देखा करो साईं नाम की ताकत। तुम देखना। और सुनो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बाबा ये ज़िंदगी मैंने नहीं चुनी, ये ज़िंदगी तो आपने मुझे दी है। हाँ मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी तुमने नहीं चुनी, ये ज़िंदगी मैंने तुम्हें दी है, क्योंकि कुछ कर्म थे ऐसे जिसकी वजह से तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है। लेकिन अब इन कर्मों में ना अच्छी चीज़ों को शामिल करो, अच्छे कर्म करो, अन्नदान करो, जितना हो सके असहायों की सहायता करो, बेसहारों का सहारा बनो, सबकी मदद करो। फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आएगा। ज़िंदगी सबकी एक जैसी है, लेकिन उसमें बदलाव करना खुद की क्षमता होती है। तुम्हारे अंदर क्षमता है, तुम बदल सकते हो, बदलो ना। तुम मेरा नाम जाप करो, तुम्हें देखना कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ बदलाव कर लोगे ना कि तुम खुद सोच नहीं पाओगे कि ये ज़िंदगी तुम्हारी ही थी। तुम अपनी ज़िंदगी में चाहो ना तो बहुत कुछ बदलाव कर सकते हो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से ना आज कुछ मांगना चाहता हूँ। आज मुझे ना लड्डू खाने हैं तुम्हारे हाथों से, तो क्या तुम मुझे लड्डू का भोग लगाओगे? आज तुम्हारे बाबा को ना लड्डू खाने हैं। आज मेरा लड्डू खाने का बहुत बहुत मन है। आओगे आज मेरे पास मुझे लड्डू खिलाने? हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जिस घर में ना स्त्रियों की इज्जत नहीं होती, उनका मान सम्मान नहीं होता ना, उनकी कद्र नहीं होती ना, उस घर में चाहे कुछ भी हो जाए, लक्ष्मी जी का वास तो कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि उसी घर में लक्ष्मी वास करती है जिस घर में हमेशा स्त्रियों की इज्जत होती है, उनका मान सम्मान होता है। क्योंकि लक्ष्मी माँ खुद एक स्त्री है और वो कभी नहीं चाहती कि किसी स्त्री का अपमान हो, कभी नहीं चाहती। और जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है ना, उस घर में पैसों की कभी कोई कमी नहीं आती, कोई भी कमी नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी माँ की कृपा अटूट बरसती है उस घर पर, अटूट। और जिस घर में अगर स्त्री एक आंसू भी बहा देना, उसका एक एक आंसू घर में दरिद्रता लेके आता है, घर में परेशानी लेके आता है। तो कोशिश करना कि कभी भी तुम्हारे घर में ना स्त्री का अपमान ना हो। और सुनो, जब भी तुम मेरी आरती गाते हो ना, तो जल्दबाजी में मत गाया करो। कहाँ जाना होता है तुम्हें भाग भाग कर, बहुत जल्दी में मेरी आरती करते हो। आराम से किया करो, समय निकाल कर करो और घंटी के साथ किया करो। घंटी बजाया करो आरती के समय ना, तुम घंटी बजाया करो। बिना घंटी बजाए तुम आरती मत किया करो, उसमें आनंद नहीं आता मेरे बच्चे। और ना कोशिश किया करो कि तुम किसी यंत्र में ना लगाकर खुद से गाओ। मुझे अच्छा लगता है जो तुम खुद गाते हो ना अपनी आवाज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत भाता है तुम्हारी आवाज़ में। और ये देख देख कर क्यों गाते हो आरती को? याद कर लो ना। क्या तुम्हें आरती याद नहीं हुई मेरी अभी तक? और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक 11 वचन भी याद नहीं है। तो मेरे 11 वचनों को याद करो और चलते फिरते ना गाते रहा करो, बोलते रहा करो। 11 वचनों की शक्ति तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। तुम्हें दिखने में वो बहुत छोटे लगते हैं ना, वो 11 वचन, लेकिन उसकी ताकत बहुत है, बहुत ताकत है उसकी। कभी 11 वचन पढ़ के ना संकल्प लेके अपनी इच्छा रख देना, देखना वो कैसे पूरी होगी ना कि तुम खुद भी अचंभित हो जाओगे। देख लेना। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।